क्लास 6 के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में 8th ग्रेड की आपकी जो अभ्यास पुस्तिका है, इसका अध्याय आपका 7 है जिसे हम कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, आपका जो 7वां अध्याय है इसका नाम है हम बीमार ही क्यों हो। हम बीमार ही क्यों हो, तो इस अध्याय को आज हम कंप्लीट करेंगे। इस तरह का आपका ये किताब का फर्स्ट पेज रहेगा और बहुविकल्पी प्रश्न आपको दिए गए हैं। तो पहला है, स्वस्थ रहने के लिए क्या जरूरी है। तो स्वस्थ रहने के लिए संतुलित भोजन जरूरी है। संतुलित जो खाना पीना है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा है, पाठ के आधार पर वर्तमान में जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। तो अणुबमों का परीक्षण, जो अणुबम होते हैं उनका जो परीक्षण है वो क्या रहेगा, वर्तमान में जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण रहेगा। अगला है आपका, उपवास किस तत्व की प्राप्ति का मुख्य साधन है। तो आकाश, जो उपवास है वो किस सब तत्व की प्राप्ति का मुख्य साधन है, आकाश का है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला रहेगा आपका, जिसमें जीवन नहीं होता, वाक्यांश के लिए कौन सा एक शब्द प्रयुक्त होगा। जिसमें जीवन नहीं होता है वो क्या होता है, निर्जीव होता है। क्या होता है, निर्जीव। अगला प्रश्न है आपका, वायु तत्व की प्राप्ति का अन्य साधन क्या है। तो इसका आंसर रहेगा तैराकी। क्या रहेगा, तैराकी। अब अगले प्रश्न में हम रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। तो पहला है, यदि आप प्रसन्न रहते हैं तो डेडेस तत्व की अधिकता होगी। तो किसकी होगी, आकाश की अधिकता रहेगी। अगला है, डेडेस को जीवन का अमृत भी कहते हैं। तो किसको कहते हैं, जल को जीवन का अमृत भी कहते हैं। अगला है आपका, सूर्य ताप और प्रकाश के अलावा डेडेस भी प्रदान करता है। तो क्या करता है, विटामिन डी प्रदान करता है। अगला है आपका, डेडेस पृथ्वी के बिना नहीं रह सकता। तो कौन, थलचर। थलचर है वो पृथ्वी के बिना नहीं रह सकता। अगला है, व्यक्ति डेडेस तत्व की अधिकता से क्रोधी मिजाज का हो जाता है। तो किसकी कमी से, अग्नि की कमी से। अब हम प्रश्न पढ़ेंगे यहाँ से। आपके जो अति लघुत्तरी प्रश्न है 11वां, जलचर शब्द से आप क्या समझते हैं। तो जो भी जीव जल में रहते हैं उन्हें जलचर कहते हैं। 12वां है, हमें कुछ समय धूप में रहने की सलाह क्यों दी जाती है। क्योंकि धूप से विटामिन डी मिलता है, इसलिए हमें धूप में रहने की सलाह दी जाती है। आपका अगला जो प्रश्न है, नभचर और थलचर में कोई एक अंतर लिखिए। तो नभचर आकाश में उड़ते हैं और जबकि थलचर भूमि पर रहते हैं। जो आसमान में जो पशु पक्षी उड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके नभचर कहलाएंगे, और जो पृथ्वी पर रहते हैं वो थलचर कहलाएंगे। अगला है आपका, शरीर के बनने में किन तत्वों का समावेश है। तो शरीर के बनने में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश 5 तत्वों का समावेश है। शरीर जो हमारा है वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से आपका लघुत्तरी जो प्रश्न है 15वां, दिए गए बिंदुओं पर 2 वाक्य लिखिए। जो बिंदु दिए गए हैं इन पर 2 वाक्य आपके कौन से बनेंगे, संतुलित आहार। संतुलित आहार में सभी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, यह शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखता है। दूसरा है व्यायाम। व्यायाम से शरीर स्वस्थ और चुस्त रहता है। जो व्यायाम यदि हम करेंगे तो हमारा शरीर एकदम स्वस्थ रहेगा और चुस्त रहेगा। हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। अगला आपका प्रश्न है, हम आहार में क्या लें जिससे हम स्वस्थ रहें। तो हमें संतुलित आहार और पौष्टिक आहार लेना चाहिए। भोजन में फल, हरी सब्जियां, दाल, दूध और अनाज शामिल करना चाहिए। ये सब आहार हमारे लिए क्या है, फायदेमंद है, ये हमें स्वस्थ रखते हैं। अगला, सूर्य का उचित लाभ आप कैसे ले सकते हैं। तो हम प्रतिदिन सुबह की हल्की धूप लेनी चाहिए, इससे शरीर को विटामिन डी मिलता है और हम क्या रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। अगला है आपका, आप वायु तत्व को प्रदूषित
होने से कैसे बचाएंगे, कोई 3 उपाय लिखिए। तो पहला, अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। दूसरा, कचरा और प्लास्टिक नहीं जलाएंगे और वाहनों का कम उपयोग करेंगे। इससे क्या है, वायु तत्व प्रदूषित होने से हम बचा सकते हैं। अगला आपका प्रश्न रहेगा, मानव के कौन से कार्य नभचर को हानि पहुंचाते हैं? तो मनुष्य पेड़ों की कटाई करता है, वायु और ध्वनि प्रदूषण फैलाता है, कचरा जलाना और रासायनिक पदार्थों के उपयोग से आकाश प्रदूषित होता है और इन कारणों से नभचरों का जीवन प्रभावित होता है। नभचर यानी कि आसमान में जो जीव जंतु रहते हैं, उड़ते हैं, उनकी बात यहाँ पे हो रही है। तो किस तरह से हम उनको नुकसान पहुंचाएंगे, पेड़ों की कटाई करके, वायु और ध्वनि प्रदूषण फैलाएंगे हम, कचरा जलाने और रासायनिक पदार्थों का उपयोग से क्या है, वातावरण आकाश प्रदूषित होता है और इन कारणों से जो नभचर होते हैं उनका जीवन प्रभावित होता है। अगला आपका जो प्रश्न है, अग्नि तत्व हमारे शरीर के लिए क्यों उपयोगी है? शरीर में इसकी कमी की पूर्ति कैसे की जा सकती है? अग्नि तत्व भोजन को पचाने और शरीर को ऊर्जा देने में सहायक है। यह शरीर के तापमान को बनाए रखने में मदद करता है। इसकी कमी की पूर्ति संतुलित भोजन करने और नियमित रूप से सूर्य की हल्की धूप लेने से की जा सकती है। तो अच्छे से आपको पढ़ लेना है 1-2 बार सभी प्रश्नों को। वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो इसलिए मैंने जल्दी आपको बता दिया।